तुलसी के पौधे घरों में लगाएं, और पुराने नहीं, नव तुलसी का वृंदता। कई एक पौधे, जिस मकान में तुलसी का पौधा होगा वहां ना इन्फ्लुएंजा इत्यादि के कीटाणु जाएंगे और ना कोरोना के कीटाणु जाएंगे। इसलिए मरे वही जिनके यहाँ तुलसी के पौधे नहीं थे। हमको चाहिए कई कई पौधे हम लगाएं, इसलिए ये लिखा है रामायण, नौ तुलसी का वृंदता देख हरस कपिराय। अब हनुमान जी ने सोचा है मामला क्या है। हनुमान जी प्रसन्न हो गए कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। ये सज्जन की पहचान है, जिनके घरों में तुलसी का पौधा हो वो सज्जन हैं, और नहीं है तो फिर खुद फैसला कर लो वो कौन है। तुलसी का पौधा है वो सज्जन, और जिनके घर में तुलसी का पौधा नहीं वे दुर्जन। बस इशारा ही काफी है, उसमें ज्यादा हमें नहीं बताना है। तो अच्छा, इसलिए मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, जिनके घरों में तुलसी के पौधे नहीं हैं, ये प्रक्रिया है। अभी बरसात आएगी, तुलसी का पौधा रखना सीखो अपने यहाँ। नौ तुलसी का वृंदता देख हरस कपिरा, मनमोह तर्क करें कपिलागा, और तेही समय विभीषण जागा। और जब जागे तो याद रखो, जागना भी बताया रामायण में, चलना उठना बैठना जागना सब बताया। और विभीषण जागे, ते ही समय विभीषण जागा। तो क्या किया, बोले राम राम ते ही सुमरन कीन्हा। 2 बार कहा राम राम, और ते ही समय विभीषण जागा, राम राम ते ही सुमरन कीन्हा। तो हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा, ये सज्जन की पहचान है। बिस्तर से जागो तो राम राम कहो, याद रखो। हमारे यहाँ परंपरा है, कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कुरु दर्शनम। ये श्लोक नहीं आता है तो यही राम राम तो कह सकते हो, राम राम कहो, पृथ्वी को प्रणाम करो, तब उस पर चरण रखो, तुम्हारा पूरा दिन सुखमय बीतेगा। राम राम ते ही सुमरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चाहिए। सज्जनता की पहचान है। बस एक बात और अभी बताऊंगा, 12-13 मिनट भी हमें और बोलना है, इसलिए ध्यान को केंद्रित रखना। तुम भैया कहाँ जा रहे, और बैठने ज्यादा बहुत जरूरी हो तो जाओ, बस 10-12 मिनट की तो बात है। अब हमने टाइम बता दो, तुम जाना था कि 2-5 मिनट और बोलें, अभी नहीं 10-12 मिनट, ध्यान देना। अब हुआ ये कि विभीषण से जब भेंट हुई तो साम दाम भाई भेद बहुत सूक्ष्म बता रहा हूं शॉर्ट में। उन्होंने बताया, समझाया कि तुम राम से मिल जाओ। बोल हमको लाभ क्या होगा, बोल दाम मिलेगा, साम दाम। बोल क्या, बोल तुम लंका के राजा बन जाओगे। बोल ना मिले तो भय दिखाया, तुम भी मारे जाओगे, निश्चरहीन करो मई भुज उठाए पनकीन। और भेद क्या डाला, भेद चलते हनुमान जी ने डाला। चारों नीतियों का उन्होंने प्रयोग किया है। भेद क्या डाला, जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण का गृह नाय। एक घर छोड़ दिया, पूरी लंका फूंक दी। अब उन्होंने विभीषण से अपनी जब मित्रता हो गई तो मित्र से कहा कि तब हनुमंत कहा, सुन भ्राता, और देखी चाहो जानकी माता। देखो 2 हैं, एक कहता है मैं तुम्हें भगवान से मिला दूंगा और तुम मुझे भक्ति से मिला दो, मैं तुम्हें श्री राम से मिला दूंगा, तुम मुझे सीता से मिला दो, सीता माता से। तो जुगत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। और हनुमान जी महाराज वहां गए, अशोक वाटिका में जिस समय गए हैं तो हनुमान जी ने कैसा देखा सीता जी को, ध्यान देना। अब मैं लगा नहीं पाऊंगा, पद्मासन लगाए बैठी सीता जी। तो तुलसीदास जी कैमरे से फोटो खींच रहे हैं। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी
भा पवन सुत देख जान कह दीन। अब अपने चरण देख रही हैं तो राम के चरणों का चिंतन कैसे हो रहा? ध्यान देना, भगवान श्री राम के चरणों में 48 चिन्ह हैं, 24 दाएं में और 24 बाएं में। अंतर केवल इतना है, डिफरेंस ये है जो राम के दाहिने चरण में चिन्ह हैं वे सीता जी के बाएं में हैं, और जो राम जी के बाएं में हैं वो सीता जी के दाहिने में हैं। तो जब ऐसी बैठी हैं पद्मासन मारे, तो ये दाहिना पैर बाईं ओर हो गया कि नहीं? तो अब देख रही हैं अपने चरणों को और ध्यान कर रही हैं भगवान के चरणों का। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, और परम दुखी भा पवन सुत देख जान कह दीन। तो तरु पल्लव महा रहा लुकाई, करे विचार करो का भाई। तेही अवसर रावण तहाँ आवा, संग नारी बहु किए बनावा। रावण अपने साथ तमाम विषयों को लेकर आया, और रावण ने भगवती सीता के सामने, रावण ने माता सीता के सामने प्रस्ताव रखा। क्या रखा? कह रावण सुन सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी, और तब अनुचरी करो पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। देख सीता, तेरा पति सोने का मृक्षर लेने के लिए गया था, नहीं ला सका। ये देख मेरी विशुद्ध सोने की लंका है, तेरे चरणों में बलिदान कर दूंगा, तुझे लंका की पाट मैं ऐसी बना दूंगा, रानियां सब तेरी सेवा करेंगी। शर्त एक है, क्या? एक बार बिलोक ममोरा, तुम केवल एक बार मेरी तरफ देख दो। अब देखिए इंडियन कल्चर, अब देखिए भारतीय संस्कृति। सीता जी ने रावण की तरफ देखा? नहीं देखा। तुम कहो साहब ये इतिहास की वो जो बहुत पुरानी बातें हैं, त्रेता की, द्वापर की, सतयुग की बातें बताते हो आप। आजकल का तो कोई ऐसा प्रमाण नहीं, इतने प्रलोभन में कोई स्त्री पिघल सकती है। ध्यान दीजिएगा, अभी भी ऐसा नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी ने जिस समय मेवाड़ की धरती पर अपना आक्रमण किया तो वहां पर उसने महाराजा को बंदी बना लिया, चित्तौड़ के राजा को जब बंदी बना लिया, उसने कहा एक शर्त है, हमने तुम्हारी पत्नी के बारे में सुना है कि बहुत सुंदर है, एक बार हमें वो अपना चेहरा दिखा दे, अपना मुंह दिखा दे, हम तुम्हें मुक्त कर देंगे और 10 गांव की जागीर दे देंगे। बिल्कुल ठीक जैसा रावण प्रस्ताव रखा है वैसा ही प्रस्ताव यहां रखा। तो राजा रतन सिंह ने पद्मावती अपनी पत्नी से कहा कि वो हमें मुक्त कर देगा, मैं तो बांधा जा चुका हूं, अरेस्ट हो गया हूं, अगर तुम एक बार उसे अपना चेहरा दिखा दो तो वो हमें मुक्त कर देगा। ये भारतीय संस्कृति, इंडियन कल्चर बोल रहा, ध्यान देना। पद्मावती ने कहा मुझे अपना चेहरा दिखा दूं? बोले हाँ। तो कहा करोड़ों चंद की किरणें न सरसज को खिला सकती। पद्मावती ने रतन सिंह से कहा करोड़ों चंद की किरणें न सरसज को खिला सकती। कमल जब विकसित होता सूर्य के प्रकाश में, चंद्रमा की हजारों किरणें, करोड़ों किरणें भी विकसित नहीं कर सकती हैं। करोड़ों चंद की किरणें न सरसज को खिला सकती, हवाएं भी सभी मिलकर हिमालय ना हिला सकती। मुझे सौगंध है प्रियतम तुम्हारे पूजित चरणों की। वह सिंह बधूटी बोल रही है, मुझे सौगंध है प्रियतम तुम्हारे पूजित चरणों की। बधूटी सिंह की कुत्ते को मुंह दिखला नहीं सकती। मैं सिंह की बधूटी हूं, कुत्ते के आगे अपना चेहरा नहीं खोल सकती हूं। ये हमारा इंडियन कल्चर, ये तो अभी की बात है, 500-600 साल पुरानी घटना है। ठुकरा दिया प्रस्ताव। तब अलाउद्दीन खिलजी से कहा कि वो तो पतिव्रता है, वो नहीं दिखा सकती मुंह। तो उन्होंने कहा, पद्मावती ने कहा एक आप अगर वचन दे के आए हैं, अलाउद्दीन खिलजी मेरा चेहरा देखना चाहता है तो मैं शीशा देखूंगी, दर्पण आईना देखूंगी, और जब मैं आईना देखूं तो हमारा उसमें मुखड़ा आ जाएगा,
हमारा प्रतिबिंब आ जाएगा। उस प्रतिबिंब को सीधे शीशे में देखना चाहे तो देख लो। इस पे वो राजी हो गया था। तो जिस समय महारानी पद्मावती ने आईना देखा, इधर पद्मिनी दर्पण देखे, उधर लोग खिलजी गिरता है। इतना सौंदर्य था, मूर्छित हो गया। वो रावण प्रस्ताव रखता है, कह रावण ने सुन सुमुखी सयानी, केवल 4 मिनट। कह रावण सुन सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। और तब अनुचरी करो पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। सीता जी जनक की बेटी हैं, छत्री की बेटी हैं, और ब्याही भी सूर्यवंश में है, छत्राणी है ना। तो तंधर ओट कहत बेदेही, सुमेर अबधपति परम सने। बंदनी होकर के भी सिंगनी की भाषा बोल रही हैं। क्या क्या कहा? सुमेर अबधपति परम स्नेही, सठ सूने हर आन समोही। अधम निर्लज्ज लाज नहीं तो। 3 गालियां रावण की इकट्ठी नहीं। सठ कहा, अधम कहा, निर्लज्ज कहा, 3 गालियां दी। और बोली तो कैसे बोली? त्रिंधर ओट कहत बेदेही, सुमिर अबधपति परम स्नेही। घूंघट की ओट से ही बोली। और या उनका तृण माने तिनका भी होता है, जो हमें तो प्रलोभन दे रहा है। तो तनतीय तनय धाम धन धरनी, सत्य संत कहाँ तृण सम। ये मेरे सब कुछ तिनके के समान है। सीता नहीं देखा, रावण चला गया, उस पर हमें चर्चा नहीं करनी। अंतिम बात बताना है। सीता जी जो है, हनुमान जी से जब बातचीत हुई, तो हनुमान जी महाराज सीता को लगातार जननी और माता 9 बार कहा है। कितने बार? 9 बार। यह मुद्रिका माँ तुम्हें आनी, दीन राम तुम कहाँ सहदानी। मात कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। जन जननी मानो जिय ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। अब हिमा तुम्हें जाऊं लबाई, प्रभु आय सुनई राम दुहाई। निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति बान कृसान। जननी हृदय धीर धर, जरे निशाचर जान। कह कपि हृदय धीर धर माता, सुमिर राम सेवक सुख अस्त। लगातार जन्नी माता 9 बार कहा। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। ये जो बेटियां बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, एक आपको बता के जा रहा हूं, ये संत का लक्षण है। तुमसे उम्र में बड़ी हैं, इनको माता कह के प्रणाम कर लो। समवयस्क हैं, बहन कहकर पैर छू लो। तुमसे छोटी हैं, बेटी कह के प्रणाम कर लो। तीनों प्रकार से वंदनीय हैं। ये देवियां भारतीय हैं, इनको प्रणाम करना सीखो। और एक बात बताऊं, अगर तुमने बुरी दृष्टि देखा तो भारत की नारी नहीं चिनगारी बन जाएगी। अगर तुमने इनको बुरी नीयत से देखा तो यही नारी न होकर चिनगारी बन जाती है। इसलिए हमको चाहिए, ये संक्षेप में मैंने आपको बातें बताई हैं, हम प्रणाम करें। तीनों प्रकार से वंदनीय होती है, बड़ी हो छोटी हो, समवयस्क हो। समय की परिधि होती है, सीमा होती है, उससे ज्यादा चल नहीं सकता हूं। अभी हमारे नैक गद्दा और बैठ जाओ 2 मिनट, नैक 2 मिनट बस। अच्छा, तो अब हमारे 2 सवाल हैं। तुम लोगों से हमारा सवाल है, भाइयों बच्चों से। हनुमान जी महाराज ने रावण को 2 बार, विभीषण को 2 बार सज्जन कहा है। कितने बार कहा? 2 बार कहा। क्यों कहा? क्या विशेषता थी विभीषण के पास उनको सज्जन कहा? पहले तुम रुको, इन्हें बोलेंगे। और एक बार हो गया। और अब तुम बताओ। हाँ, धनुष आ गया। और जब थे तो जो है उन्होंने 2 बार
राम राम तई सुमरन कीना, हृदय हर्ष कब सज्जन चीना। 2 बार सज्जन लिखा है। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। बहुत ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है? आदित्य शुक्ला। और आपका नाम? प्रवीण। भाई पूरे सवाल को उत्तर दिया करो, नहीं हमें फिर घाटा हो जाता है। तो चलो जा, बच्चे तो बच्चे होते हैं, आधे आधे पैसे बांट रहना दो लोग। तुम्हें दे दें कि नहीं? लो आधे आधे बांट रहना। लो ताली बजाओ आप सब लोग। अब सवाल बहन बेटियों से है। तुमको केवल इतना बताना है, हनुमान जी जब लंका में जा रहे हैं तो सबसे पहला हनुमान जी ने क्या काम किया जब लंका में गए? सबको प्रणाम किया। अस्का बिल्कुल ठीक बताया बेटी ने। अस्का नाय सबन का माथा, चले हरसे धर रघुनाथा। तुम्हारा नाम क्या है? नैना सिंह। बेटी का नाम नैना सिंह है। नैना सिंह को पुरस्कार प्रदान करता जोरदार ताली बड़े स्वागत। किसी 10 बच्चे हो, पंदे हो तो जल्दी करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 9 10 और 10 के बाद 10। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कोई जाए नहीं भैया, कोई जाए नहीं। अभी प्रसाद की व्यवस्था है, प्रसाद लेकर सभी लोग जाएंगे। ध्यान दे माताएं बहने भाइयों, सब लोग प्रसाद लेकर जाएं। सभी लोग प्रसाद लेके जाएंगे और ठीक 8 बजे जल्दी निवृत्त हो लो। अब तो बस 2 ही दिन और रह गए हैं। समय